एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? इट इज फाउंड दैट द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। देखो, जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, हमने पिछले टॉपिक में जाना, जरा हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि इनका जो खुद का डाइपोल मोमेंट बनता है, ठीक है, जैसे माइनस प्लस 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 माइनस। तो हमारे पास जो रिड्यूस वैल्यू होती थी ई, वो क्या होती थी? रिड्यूस वैल्यू हमारे पास क्या होती थी कि जो एक्सटर्नल फील्ड लगाया हमने ई नोट माइनस इंटरनल जो फील्ड क्रिएट होता है ईपी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये जो वैल्यू थी वो क्या थी? रिड्यूस्ड वैल्यू। अब देखो, जैसे ये रिड्यूस्ड वैल्यू बढ़ती है, जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है उसका पोलराइजेशन भी इंक्रीज होता है। इट मींस जैसे जैसे हम ई नोट को बढ़ाएंगे, ई नोट को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? ई नोट को बढ़ाते जाएंगे तो ई बढ़ता जाएगा ना। सपोज हमारे पास ई नोट 10 है और ई पी हमारे पास 5 है, ठीक है, तो हमारे पास ई कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अगर मैं ई नोट को 20 कर दूं तो कितना आ जाएगा? ई 15। तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ाता जाऊंगा, जो हमारे पास रिड्यूस वैल्यू है ई, वो भी बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे ई बढ़ता जाएगा, रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग, तो क्या होगा? रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा तो हमारे पास जो पोलराइजेशन है, जो डाइलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन है, वो भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इसका पोलराइजेशन उतना ही बढ़ता जाएगा। तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि जो P है वो इक्वल्स टू है जाई, इक्वल्स टू जाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। देखो, एप्सिलॉन नॉट तो क्या है? परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, जो डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी है। अब ये जाई क्या है? ये जाई हमने क्या लिया है? कांस्टेंट, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करने के लिए। और इसी जाई को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ये कांस्टेंट होती है, इसी को हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब जो हमने ये यूज किया है एप्सिलॉन, इसको इसलिए यूज किया है, इसको किस लिए यूज किया है? इसको यूज करने से जो हमारा जाई है, इसके जो ये जो जाई है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों के डायमेंशंस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, दोनों डायमेंशनलेस बन जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, जो हमारे पास रिड्यूस वैल्यू ऑफ ई वो क्या है? ई नोट माइनस ई पी, ठीक है, ये पिछले टॉपिक में देखना, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी। अब पिछले टॉपिक में ये भी देखना, जो ई पी निकाला था हमने फाइनल, वो क्या निकाला था? डाइपोल मोमेंट P बाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, ये निकाला था। सॉरी, ओनली एप्सिलॉन, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक है, इसके अंदर कोई एयर या वैक्यूम नहीं है, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की है परमिटिविटी ऑफ, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। ईपी की वैल्यू आ गई हमारे पास P बाई एप्सिलॉन, जहाँ पे डाइपोल मोमेंट या फिर पोलराइजेशन, ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट ही है। अब देखो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई नोट माइनस P बाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब हमने P पोलराइजेशन निकाल रखा है, क्या है, उसको इसमें पुट कर देंगे इजीली। तो ई नोट माइनस जाई एप्सिलॉन ई बाई एप्सिलॉन, ठीक है। सिंपली इनको कट कर दो, कट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो, हमने यहाँ पोलराइजेशन की वैल्यू ये निकाली है, लेकिन पिछले टॉपिक में हमने पोलराइजेशन की वैल्यू क्या निकाली थी? देखो, उसमें हमने पोलराइजेशन की वैल्यू निकाली थी, वो निकाली थी P इज इक्वल टू अल्फा एप्सिलॉन
एप्सिलॉन नोट इनटू ई नोट, ई नोट ये निकाली थी। तो पोलराइजेशन उसके लिए ये था और इसके लिए पोलराइजेशन क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि हमने जो कन्वर्ट कर दिया, यहाँ जो अल्फा था उसको जाई लिख दिया और जो एप्सिलॉन नोट था उसको एप्सिलॉन लिख दिया और ई नोट को ई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब इनको कट कर दो, जो कट रहे एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया तो रिजल्ट क्या आ गया, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस जाई इंटू ई, जाई इंटू ई। अब देखो, अब क्या करते हैं कि ई इसमें भी है, एक ई यहाँ भी है। ठीक है, तो ई वाले को मैं इधर ले आऊँ, ई नोट को बाहर ले जाता हूँ, तो ई वाले को मैं इधर लेके आऊंगा। सो ई नोट इज इक्वल टू ई माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस कैसे हो जाएगा, देखो ई नोट को मैं इधर लेके आया तो माइनस का हो गया, ई को उधर लेके गया तो ई भी माइनस का हो गया। तो माइनस मैंने सब में से कॉमन ले लिया, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, तो तीनों क्या हो गए, प्लस के हो गए। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ, ई नोट इज इक्वल टू व्हाट, ई को मैंने ले लिया कॉमन, 1 प्लस जाई इज इक्वल टू दिस। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ई नोट की वैल्यू आ गई। अब देखो, अब क्या करते हैं, ई नोट इज इक्वल टू क्या है, ई इंटू 1 प्लस जाई। ठीक है, अब ई को मैं इधर ले आऊं तो ई नोट बाई ई इज इक्वल टू 1 प्लस जाई। तो ये क्या आ गया, क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ई नोट बाई ई क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप पीछे जाना जरा कैपेसिटर वाले में, तो वहां जो ई, जो हमारे पास ई नोट बाई ई क्या होता है, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 प्लस जाई। ठीक है, ये क्या आ गया, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अपना नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब। अब क्या है कि हमें एक कैपेसिटर बनाना है। देखो, पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं। ठीक है, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद पॉजिटिव चार्ज दिस प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें मैं एक कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कर देता हूं। जैसे ये दो प्लेट है, ठीक है, इनके बीच में एक ऐसी ही स्लैब को इंसर्ट कर दिया जाए। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, एक कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कर दिया, ये है कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, अब देखते हैं इन दो प्लेट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो ये है कंडक्टिंग स्लैब। जब भी कोई कंडक्टिंग मटेरियल को हम इंसर्ट करते हैं दो प्लेट्स के बीच में, तो क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, ये है कंडक्टिंग स्लैब। अब देखो, हमने बात की थी कि जो हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो। क्यों, क्योंकि जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है, लेकिन अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में है, तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब इज जीरो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब हमें क्या निकालना है, हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है। अगर हम एक कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा वो निकालना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमने माना कि जो हमारे पास ये कंडक्टिंग स्लैब है, देखो दो प्लेट ऐसे हैं, एक स्लैब ऐसे है, तो इसकी जो थिकनेस है, कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस है वो क्या गिवन है, टी। ठीक है, ये इसकी थिकनेस हो गई, और जो दो पैरेलल प्लेट है इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डी। सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, डी।
कितना था, सी नॉट इज इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन इंटू ए बाई डी, ये था एप्सिलॉन इंटू ए बाई डी। ठीक है, देखो जब इसके अंदर कुछ नहीं था, एयर थी, तो वहां क्या आ गया था, एप्सिलॉन नॉट आ गया था वैक्यूम में। ठीक है, ये आ गया था कब, जब कंडक्टिंग स्लैब इसके अंदर नहीं है। अब कह रहा है कि कंडक्टिंग स्लैब को इसके अंदर डाल दें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कैपेसिटेंस। पहले Q इज इक्वल टू क्या होता था, C इंटू वी। ठीक है, तो हमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए और चार्ज चाहिए। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि जो पहले वाली प्लेट है पॉजिटिव चार्ज, उस पे प्लस की चार्जेस Q है। ठीक है, इन पे जो चार्जेस है वो क्या है, Q चार्जेस है। प्लेट्स पे जो चार्जेस है वो टोटल क्या है, Q चार्जेस है। मैग्नीट्यूड हम नहीं देखेंगे, यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, लेकिन हमें अभी देखना है टोटल चार्ज कितने हैं, Q चार्जेस है। तो हमें एक तो चार्जेस चाहिए, चार्जेस हमें पता लग गया Q है। दूसरा हमें चाहिए पोटेंशियल, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस। तो अब हमें निकालना है पोटेंशियल कि भाई इसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा। तो जो हमने पोटेंशियल का पढ़ा है फॉर्मूला, जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, E डॉट डी आर, ये पढ़ा है हमने, E डॉट डी आर। अब क्या होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर, ठीक है, अब देखो जो कंडक्टिंग स्लैब है, वो कंडक्टिंग स्लैब इसके अंदर आने से जो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, तो हमें अब देखना है कि भाई टोटल पोटेंशियल कितना बच गया। तो देखो जो टोटल पोटेंशियल आएगा V, वो कितना आएगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया यहाँ पर E नोट। ठीक है, E नोट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है यहाँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ओके, तो E नोट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एंड डिस्टेंस। अब देखो, अब हमें वो डिस्टेंस निकालनी है जो जहां वैक्यूम है, कंडक्टिंग स्लैब का नहीं लेना है, क्योंकि कंडक्टिंग स्लैब के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। ठीक है, तो बाहर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर, तो इसकी कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, तो d माइनस टी, डी माइनस टी, ये आ गई डिस्टेंस। ठीक है, और अब देखो V इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे वो कितना निकालते थे हम, E इज इक्वल टू, देखो दो डिफरेंट चार्जेस की प्लेट्स है हमारे पास, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाला था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर अंदर वैक्यूम है तो। ठीक है, अगर अंदर वैक्यूम नहीं है तो क्या, एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसमें अंदर वैक्यूम नहीं है। ठीक है, कंडक्टिंग स्लैब डाल रखी है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सो पुट करो सिग्मा बाई एप्सिलॉन डी माइनस टी। ठीक है, ये आ गया इसका पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल आ गया, तो पोटेंशियल को हम पुट कर देंगे किस में, इसके फॉर्मूला में। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है Q इक्वल टू C इंटू वी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कैपेसिटेंस C निकाल लेंगे, तो C निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Q बाई V। तो Q क्या है, हमारे पास Q है, तो C इज इक्वल टू Q बाई V क्या आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन